और जयपुर साउथ वेटनेस कमांड में 9वां वेटनेस डे मनाया गया। इस मौके पर शहीद वीरांगनाओं और शहीदों के परिवारों को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग यूनिट से भूतपूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा 14 जनवरी को साल 1953 में रिटायर हुए थे। उनके सम्मान में हर साल वेटनेस डे का आयोजन होता है और इस दौरान NDTV ने कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों से भी खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। सुबह शाम था लगा वतन को काना टीका तेरे नाम का, सब खुशियां तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था, तेरे होने से ही हम बात करेंगे। सर, कौन सी यूनिट से थे आप? मैं 2 मैकेनाइज फर्स्ट जाट रेजिमेंट से हूं और सुबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट के रैंक से मैं रिटायरमेंट हूं। कार्यक्रम को लेकर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा और मैंने ये 2000 आज से 3 साल पहले भी मैंने झुंझुनू में जब किया था, साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर साहब आए थे, तब भी मैंने देखा था और इससे बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारे फौजियों को भी जो है इकट्ठा होने में, उनकी समस्याओं के समाधान में, और जो हमारे वेटरन्स जो हमारे परिवार हैं, शहीद परिवार हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है और इससे बड़ा सहयोग मिलता है, आपसी मेल मिलाप बढ़ता है, एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है, कोई समस्या में हो तो उसका समाधान भी होता है। वीर नारियों का भी सम्मान किया गया, सैनिक परिवार के जो थे, और कौन सी लड़ाइयों का आप हिस्सा रहे? मैं तो कोई लड़ाई में सिर्फ छोड़ करके कारगिल के दौरान उसी का हिस्सा रहे, इसके अलावा हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं मैकेनाइज इन्फेंट्री से हूं तो हम थोड़ा पीस रहते हैं। इन्फेंट्री जो बटालियंस हैं वो जो है आगे के इलाके में जो है तैनात रहते हैं। मैं 1980 से भर्ती हुआ हूं तो उसके बाद में कारगिल युद्ध को छोड़ करके कोई युद्ध नहीं हुई। देखिए, युद्ध के क्योंकि फौज में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, आप कौन सी यूनिट से थे? मैं 8 जाट रेजिमेंट से हूँ। लड़ाइयाँ लड़ी आपने? जी, 99 की लड़ाई लड़ी है। काबुल गली जो है गुरज सेक्टर के अंदर थी, वहाँ पे हमने लड़ाई लड़ी है पोस्ट पर, और हमने वहाँ पोस्ट भी कैप्चर किए हैं। और जो है ये वेटरन्स डे पे बहुत अच्छा लगा। और सेना ही एक ऐसी संस्था है जो अपने जो है सर्विस के दौरान अच्छा ख्याल करती है और सर्विस से घर जाने के बाद भी और उनका ख्याल करती है, उनके परिवार का, बच्चों का, सबका ख्याल रखती है। और जब एक सैनिक सेना में भर्ती होकर आता है तो 18-20 साल का आ जाता है तो वो निश्चिंत होकर के इसी बेस पे जो है निश्चिंत होकर के देश सेवा करता है कि अगर मैं नहीं रहा, मैं देश पे कुर्बान हो गया, तो मेरे पीछे जो मेरी संस्था है वो मेरे बच्चों का, मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का अच्छा देखभाल करें। आप लोगों को भी ये कहा गया कि आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ नए आयाम स्थापित हैं। नए आयाम स्थापित यही है कि जो भी हमारे युवा हैं उनको अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, सेना के अंदर जाने के लिए जागृत करना, इस तरह के उनको इवेंट पैदा करना, उनके अंदर जोश पैदा करना। जिस तरह से एक सैनिक लड़ता है लड़ाई के अंदर, तो जो सेना की भावना होती है, उसी तरह से नए युवाओं को सेना के प्रति प्रेरित करना और अपने देश की, राष्ट्र के निर्माण में उनको आगे की बारे में बताना। कई लड़ाइयाँ देश के लिए लड़ी सर, 99 की लड़ाई में मैं शामिल था। मैं भी 8 जाट से ही हूँ, सुबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन ओंकार सिंह। देखिए, ये थे और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप कौन सी यूनिट से? सर, मैं 22 जाट से हूँ। अभी लेटेस्ट पहला ही मेरा ये वेटरन्स डे था, जो कि थोड़े दिन पहले सर 1 जनवरी को मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। वैसे मैं 34 RR में था। अभी लेटेस्ट जो बाबूलाल का ऑपरेशन था, मैं प्रेजेंट ही था वहाँ पे, मतलब बटालियन हेडक्वार्टर में था, ऑपरेशन ऊपर था मंझगांव में। तो सर वहाँ पे एक्चुअली जो मतलब कठिन और दुर्लभ पहाड़ी में था, और ये अगस्त में मतलब 2 या 3 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ये आतंकवादी टेररिस्ट एकदम अटैक करके आगे मतलब चारों तरफ हमला किया था, घेर करके उन लोगों ने फायर किया और धोखे से ही वो कार्रवाई हुआ था। उसके पहले मैं कारगिल 99 में भी रहा हूँ। मैं काक्सर सैनिकुंड के अंदर जो हमारी 4 जाट थी उसके साथ में मेरी यूनिट थी, जो पुरानी 18 जाट। इतना एक जुनून वापस पैदा हुआ यहाँ आने की? सर, एक्चुअली ही मैं जो सेना से रिटायर होने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड और फील महसूस कर रहा हूँ, जो कि एक सिविल में आकर के और सेना की मतलब दोबारा से सेना के अंदर आकर के आप साहब लोग पुराने मिले हैं, हमारे काफ़ी साथ वाले साहब मिले, और उन गुरुजियों को बहुत याद करता हूँ। बहुत अच्छा अपने आप को, दिल को काफ़ी मतलब खुशी से प्रेरित कर रहा हूँ।